व्याकरण के इस भाग में बच्चों आज हम जानेंगे लिंग के बारे में। बच्चों, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तितली उड़ रही है। लड़का दौड़ रहा है। माताजी खाना बना रही हैं। फूल खिल रहा है। लड़की आइसक्रीम खा रही है। बच्चों, आपने देखा कि कुछ चित्र स्त्री जाति व कुछ चित्र पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। इन्हें ही हम लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार या भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि पिता, पेड़, लड़का, बैल, आसमान आदि। वहीं जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, टहनी, लड़की, गाय, नदी आदि। चलिए अब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं। युवक का स्त्रीलिंग है युवती। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी। यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी। पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। भाई का स्त्रीलिंग बहन। नर का स्त्रीलिंग मादा। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन। अध्यापक का स्त्रीलिंग है अध्यापिका। देवर का स्त्रीलिंग देवरानी। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। पड़ोसी का स्त्रीलिंग पड़ोसिन। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, फूलों का हार, गुस्सा या क्रोध। राज्यों के नाम जैसे कि राजस्थान। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका। तथा पहाड़, नाला, झरना, रास्ता, पतीला, फूल, आम, पेड़, पौधा, तूफान, दूध, मच्छर, चीता आदि शब्द पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, पराजय का हार, माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी, सड़क, खुशी, घड़ी, वाटिका, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी,
तितली, आंधी आदि शब्द स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। बच्चों, कुछ शब्द प्रचलित रूप में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप में ही बोले जाते हैं। उनमें अंतर करने के लिए उनके साथ में नर या मादा शब्द लगा दिया जाता है। नर शब्द पुरुष रूप के लिए और मादा शब्द स्त्री रूप के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे छिपकली में नर छिपकली, मादा छिपकली। कोयल के लिए नर कोयल, मादा कोयल। तितली के लिए हम कहेंगे नर तितली, मादा तितली। इसी प्रकार मगरमच्छ के लिए नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। इसी प्रकार नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है। जैसे पानी गर्म हो गया, यहाँ गया क्रिया है और यह पुल्लिंग को दर्शा रही है, अर्थात पानी पुल्लिंग शब्द है। मैंने चाय पी ली, यहाँ क्रिया पी ली है जो कि स्त्रीलिंग रूप में है, अतः चाय स्त्रीलिंग शब्द है। अभ्यास कार्य। आपको वाक्य में सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है लिंग दो प्रकार के होते हैं, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, हिंदी भाषा के कुछ ही शब्द लिंग की श्रेणी में आते हैं, यह बात गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा के सभी शब्द किसी न किसी लिंग की श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग व पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। अगला है लिंग बदलने से वाक्य में भी परिवर्तन आता है। जी हाँ, ऐसा सत्य है, लिंग बदलने से वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचान कर सही स्थान पर भरने हैं। यहाँ पर शब्द दिए हैं वर, श्रीमान, गाय, गायिका, बुढ़िया, बैल, श्रीमती, बगीचा, पुस्तक, घड़ी, लोहा और लेखक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हैं गाय, गायिका, बुढ़िया, श्रीमती और घड़ी। जबकि पुल्लिंग शब्द हैं वर, श्रीमान, बैल, बगीचा, पुस्तक, लोहा और लेखक। लिंग पर आधारित शब्दों का सही मिलान कीजिए। वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन। आदमी का स्त्रीलिंग औरत। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री और यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी। अब आपको लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। अध्यापक ने सभी छात्र छात्राओं को पाठ पढ़ाया। अध्यापक का लिंग बदलने पर हो जाएगा अध्यापिका, तो वाक्य बना अध्यापिका ने सभी छात्र छात्राओं को पाठ पढ़ाया। अगला वाक्य है गायिका ने बहुत सुरीला गाया। गायिका का पुल्लिंग होता है गायक, इसलिए वाक्य होगा गायक ने बहुत सुरीला गाया। अगला वाक्य
छात्र पाठशाला जा रहे हैं। छात्र का स्त्रीलिंग है छात्राएं। वाक्य होगा छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। अगला वाक्य, बकरी सारी घास खा गई। बकरी का पुल्लिंग बकरा, इसलिए वाक्य है बकरा सारी घास खा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।